बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास जो टॉपिक था, लास्ट टाइम हम कर रहे थे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे अपने क्वेश्चंस के लिए कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है किसी भी मैट्रिक्स का, वो हम कैसे कैलकुलेट करते थे। तो मैंने आपको बताया था जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ को किसी भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये देखें हमारे पास जो एग्जांपल है नीचे, a इज़ इक्वल टू 1, 5, 2 और 7। इसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं इनको हम बोलते थे रोज़, और जो हमारे पास वर्टिकल एंट्रीज थी इसको हम बोलते थे कॉलम्स। तो इसमें हमारे पास 2 रोज़ आ रही हैं और 2 हमारे पास क्या आ रहे हैं, कॉलम्स। तो आगे उसका लिखा हुआ ऑर्डर इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 बाई 2। दोनों में से आपने इसको एक नोटेशन के लिए यूज़ करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 2 जार लिखा हो तो आप इसको 4 कर दें। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो 2 हमारे पास आएंगी रोज़ होंगी, और जो 2 अगले होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉलम्स। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट h इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 2 3 4 1 0 6। अब हमने इसका ऑर्डर बताना है, तो इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल इंट्रीज कितनी आ रही हैं, 2। तो ये हमारे पास इसकी रोज़ कितनी होंगी, 2, और इसके अंदर हमारे पास 3 वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉलम्स। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हमारे पास हमने पढ़ा था, जो हमारे पास 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। तो मैट्रिक्स हमारे पास कब इक्वल होंगे, जब हमारे पास उनकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज सेम होगी और उनका जो हमारे पास ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था, सेम। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन वो खुद कह रहा है कि वो पहले ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमें उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हैं भी हैं या नहीं। अब ये देखेंगे कि हमारे पास ये ऑलरेडी ही इक्वल मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ये देखें हमारे पास पहला जो मैट्रिक्स है ए प्लस सी, इसका ऑर्डर है 2 बाई 2 का, और जो हमारे पास अगला मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर भी कितना है, 2 बाई 2। तो हमने यहाँ से ए और बी, सी और डी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये देखें ऑर्डर सेम हो गया। अब हमने बताना है कि क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज सेम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास ए प्लस सी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो ये पहली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। ए प्लस 2 बी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -7। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। जो हमारे पास c माइनस 1 है इक्वल टू आएगा हमारे पास 3 के, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। और उसके बाद में हमारे पास जो आएगा 4d माइनस 6 ये इक्वल टू 2d। तो ये हमारे पास आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इनमें आपका अपनी मर्जी है कि आप इसको जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लें। जी, तो हमारे पास c माइनस 1 इज इक्वल टू था 3। अब ये देखें हमारे पास ये इक्वेशन के इधर माइनस का 1 है, इक्वेशन के उस वाली साइड पे आके ये किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 3 प्लस 1। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास c इज इक्वल टू 4। अब जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ रही थी a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इम्प्लाइज डैट होगा कि अगर हम a की जगह पर c की जगह पर वैल्यू पुट कर दें c इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी -4। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ रही होगी वो हमारे पास होगी 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब ये देखें ये माइनस का 6 इक्वेशन के उस वाली साइड पे जाके किस चीज़ का होगा, प्लस का 6। और ये प्लस का 2d इक्वेशन के इस वाली साइड पे आके किस चीज़ का होगा, माइनस का 2d। तो हमारे पास इससे इम्प्लाइज डैट हो जाएगा 4d में से 2d माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब अगली इक्वेशन हमारे पास आ रही थी लास्ट, a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। अब हमने इसमें a की वैल्यू देखें, हमने ऊपर वैल्यूएट की हुई थी -4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो ये माइनस का 4 इक्वेशन के उस वाली साइड पे जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 4। तो हमारे पास -7 प्लस 4 है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3/2। सॉरी, b की वैल्यू आएगी हमारे पास -3/2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा हमारे पास टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे पास सबसे पहली जो टाइप होगी वो होगा रोज मैट्रिक्स। कि हमारे पास रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, कि एक ऐसा मैट्रिक्स
हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या लाएगा, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास उसकी एग्जांपल है, इसमें सिर्फ एक ही रो आ रही है 1 2 5। हम इसमें कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ये हमारे पास आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में। तो हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल में हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स की, इसमें हमारे पास रोज नहीं होंगी, रोज हमारे पास बेशक इसमें 10 आ जाएं। जी तो नेक्स्ट हमारे पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ रही हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल में ये देखें हमारे पास ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है जस्ट 2। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो कितनी होंगी, 2, और जो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, सॉरी नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 1, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद जो हमारे पास अगली डेफिनेशन है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर कब होगा, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ क्या होना चाहिए, इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल देख लें, हमारे पास इसमें कितनी रोज आ रही हैं, 1 रो आ रही है, और हमारे पास इसमें कॉलम कितने आ रहे हैं, 3। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके साथ ही आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।